और इन ए वे इट इज ऑल्सो इंडिया की नकल कर रहा है इन फॉरेन पॉलिसी, विच मीन्स कि जैसा इंडिया कहता है ना कि वी बिलीव नाउ इन मल्टी अलाइनमेंट, कि हम सबके साथ अलाइन करेंगे, तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया ऑल्सो वांट्स ए मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी। ये जो सऊदी अरब और चीन की जो नज़दीकी हैं, इसके क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, वाशिंगटन इसे कैसे देख रहा है, तो ज़रा इसको डिस्कस किया जाए। सो डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं ये सऊदी अरब और चीन की जो कुर्बत है, क्योंकि मैंने देखा है डेवलपमेंट एंड बाकी चीज़ों की तो बात हुई है, लेकिन साथ जो अरब्स हैं उन्होंने ये भी बात की है कि हमें सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी, इस पे भी हम चाहते हैं कि चाइना शुड कम फॉरवर्ड। तो हाउ डू यू सी सर? मतलब इट इज लाइक सेइंग के कोई जब नए बंदे को हायर करते हैं ना, पुराने को रिटायर करके जब नए बंदे को हायर करते हैं, उस तरह से दिस सीम्स टू बी लाइक एन ऑडिशन फॉर जी जिनपिंग। दूसरी चीज है, जिस तरह से जी जिनपिंग को इस्तकबाल किया गया, बड़े शानदार, मतलब जैसा कि बादशाह को रिसीव कर रहे हैं बादशाह के साथ। मीन आपने देखा हवाई जहाजें उड़ रही हैं, कलर्स छोड़ रहे हैं, घोड़ों की सवारी वगैरह। सो इट वाज आल्सो टू सिग्नल कि भाई हमने बाइडेन को तो इस तरह से ट्रीट करा, देखें आप जी जिनपिंग को हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। सो वो कॉन्ट्रास्ट वाज आल्सो देयर मैसेजिंग। तो इस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरेबिया दो तीन चीज कर रहा था। एक, मुझे लग रहा है कि मिडल ईस्ट में चाइना के लिए उसने दरवाजा खोल दिया है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया हैज इनवाइटेड चाइना इनटू द मिडल ईस्ट, और ना सिर्फ उसको मिलाया बल्कि अपने सारे दोस्त अहबाब सबको बुला लिए थे कि आओ चलो इनसे मिल लें, राइट। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे जी जिनपिंग की मुलाकात सऊदी अरेबिया से भी हुई, जीसीसी के लीडर्स से भी हुई, और दूसरे अरब लीडर्स के साथ भी हुई, इराक से और इजिप्ट से। तो मेरे ख्याल से ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वेलकम है। और जिस हद तक इन्होंने अग्रीमेंट्स जो डेवलप किए हैं ना खबर साहब, दो आर वेरी सिग्निफिकेंट। कुछ 30-35 से ज़्यादा वो अग्रीमेंट्स हैं। और वो अग्रीमेंट्स ना सिर्फ दे आर लाइक ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बट दे आर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी सऊदी अरेबिया को चाइना ने बियॉन्ड ऑयल देखा है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस अरेंजमेंट में, इज लुकिंग एट सऊदी अरेबिया बियॉन्ड ऑयल। तो अग्रीमेंट एनर्जी के मामले में भी है। सऊदी अरेबिया इज नाउ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल to China, but they are talking about solar energy. They are talking about hydrogen-based energy. They are talking about technological IT के collaborations, defense के collaboration, tourism के collaboration, और they are also talking about cultural exchanges. और चाइना ने कहा कि हम रेकमेंड करेंगे, encourage करेंगे कि चाइनीज टूरिस्ट सऊदी अरब जाए और सऊदी अरब के टूरिस्ट यहाँ आए। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट ये भी हुआ है कि दे हैव बोथ अफर्म द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंटी और डोमेस्टिक अफेयर्स में नॉन इंटरफियरेंस। तो इसका मतलब ये है कि चाइना उइगर्स के साथ जो करना है वो कर ले, ना सऊदी अरेबिया कुछ बोलेगा, ना जीसीसी कुछ बोलेगा, ना अरब वर्ल्ड बोलेगा। और अगर ये सब खामोश होते हैं तो कौन बोलेगा फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड। सो एटलीस्ट 1/4 ऑफ द दुनिया को मुझे लगता है कि चाइना ने एक ही स्ट्रोक में खामोश कर दिया है। दूसरी चीज ये है कि चाइना ने भी वही कमिटमेंट दी है कि वो सऊदी अरेबिया के इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देगा, विच मीन्स कि अगर हथियार की ट्रेड शुरू हो जाती है, अगर चाइना से हथियार खरीदना शुरू कर देता है सऊदी अरेबिया, देन देयर विल बी नो ह्यूमन राइट्स कैवियार्ड्स या डेमोक्रेटाइजेशन के कैवियार्ड्स जो अमेरिका के साथ होते हैं। कि ऐसा कोई दबाव नहीं पड़ेगा कि आप ये चेंजेस लेकर आए, वो चेंजेस लेकर आए। जैसा आपने देखा है कि फीफा के दौरान कतर पे जो जिस तरह से मुसलसिल कतर की डोमेस्टिक पॉलिसीज पर स्क्रूटनी हुई, फार मोर देन किसी और मुल्क पर, तो उस तरह की स्क्रूटनी नहीं होगी सऊदी अरेबिया की। तो इन दैट सेंस इट विल बी फॉर सऊदी अरेबिया हैसल फ्री। उनका सऊदी अरेबिया को ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने एक जर्नलिस्ट को मारा तो इतना क्या धूम हो गई अमेरिका में। इसराइल ने भी एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को मार दिया, कुछ नहीं बोला। तो सऊदीया को ये समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने एक को मारा, वो भी अपने ही बंदे को मारा। दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग ना, कि अरे हमने हमारे बंदे को मारा, वो भी थर्ड कंट्री में मारा, टर्की में। आप हमको पराया स्टेट बनाने चले। इतनी धूम सेनेटर्स कह रहे हैं कि वी शुड रीथिंक रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया। फिर वहाँ इजरायली मार देता है उठाकर
एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, एज इफ इट्स ओके, राइट। तो ये डबल स्टैंडर्ड सऊदी अरेबिया डजंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अमेरिका, क्योंकि सऊदी अरेबिया बहुत जमाने से इज अ फ्रेंड ऑफ द यूएस, काफी क्लोज रिलेशंस रहे हैं इस मुल्क के। तो पिछले जब से ओबामा की प्रेसिडेंसी आई है, जब से सऊदी अरेबिया हैज बिकम वेरी नर्वस अबाउट द यूएस। उन्हें ऐसा लगता है कि यूएस कैन नॉट बी फुली रिलाइड अपॉन एनी मोर फॉर सिक्योरिटी। तो वो अब दूसरा दोस्त ढूंढ रहे हैं, दूसरा पार्टनर ढूंढ रहे हैं फॉर सिक्योरिटी गारंटीज, फॉर वेपन्स वगैरह। और ये सऊदी अरेबिया थोड़ा सा अलग है, क्योंकि दिस सऊदी अरेबिया इज विलिंग टू हैव एडवेंचर्स अब्रॉड। तो इन्होंने ये यमन से जो जंग की है, मुझे लगता है ये प्रैक्टिस जंग है। जैसा ट्रेनिंग व्हील पे साइकिल को लगा के चलाते हैं, साइकिल की ट्रेनिंग में उसके लेट अस सी के हाउ वी कैन डू दिस थिंग्स, तो सीख रहे हैं कि जंग करे तो कैसा करें। बेचारे यमन को मार डाला यमनियों को तबाह कर दिया इन दैट प्रोसेस। बट आई हैव अ फीलिंग कि, क्योंकि आपको याद है जब बहरीन में अरब स्प्रिंग की बात हो रही थी, सऊदी ने ट्रूप्स भेजे थे बहरीन में। So that was टैंक भेजे, हाँ, तोपें भी भेजी थी, राइट। सो बट दैट वाज एन इंटरवेंशन उनकी तरफ से, तो दैट वाज ए मिलिट्री इंटरवेंशन जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, वो भी ऑन देयर ओन। मतलब ऑफ कोर्स दे चेक्ड विद वाशिंगटन से अप्रूवल मिल गया होगा, बट दे डिड इट ऑन देयर ओन, राइट। तो ये पहले दैट वाज देयर फर्स्ट स्टेप, यमन इज देयर सेकंड स्टेप। हालांकि यमन के साथ 1950 में भी हुआ था जंग, विच वाज ए प्रॉक्सी वॉर विद इजिप्ट, ये प्रॉक्सी वॉर विद ईरान है। But I think Saudi Arabia is now becoming more adventurous foreign policy में, और in a way it is also India की नकल कर रहा है in foreign policy, which means कि जैसा इंडिया कहता है ना कि we believe now in multi alignment, कि हम सबके साथ अलाइन करेंगे। तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया also wants a multi alignment foreign policy। जय हिंद दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 8 दिसंबर को सऊदी अरब के बादशाह और क्राउन प्रिंस से मुलाकात की थी। सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जिनपिंग का जोरदार स्वागत भी किया। यूक्रेन में युद्ध के बीच जिनपिंग का सऊदी अरब का दौरा काफी अहम है। दोनों देशों के नेताओं के यूक्रेन पर युद्ध के चलते रूस पर लगे कड़े प्रतिबंधों के बीच ऊर्जा की लगातार आपूर्ति और पारस्परिक हितों के से संबंधित कई अहम मुद्दों पर दोस्तों चर्चा की गई। चीन में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग पहली बार सऊदी दौरे पर हैं। सऊदी अरब की उनकी यात्रा के कई आर्थिक और सामरिक मकसद हैं। शी जिनपिंग की सऊदी दौरे का मकसद यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर रूस पर बढ़ते प्रतिबंध की वजह से अपने देश की ऊर्जा आपूर्ति के लिए संबंध को मजबूत करना है। तो वहीं सऊदी अरब एक तरह से अमेरिका को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह उसे बंधा हुआ ना समझे। अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। बाइडेन सऊदी को राजी करने गए थे कि वह तेल का उत्पादन बढ़ाए, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार किया था। उधर चीन को अपने हथियार भी बेचने हैं और सऊदी को इसकी काफी जरूरत भी है। चीन ने वैश्विक तेल बाजारों में संतुलन और स्थिरता के समर्थक के रूप में और चीन को कच्चे तेल के विश्वसनीय प्रमुख निर्यातक के रूप में सऊदी की भूमिका का स्वागत किया। सऊदी स्ट्रीट टीवी अल अकबरिया ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद शी जिनपिंग ने सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज को चीन की यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।